नमस्कार, नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है अंधेरी नगरी चौपट राज्य। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक गुरु और चेला घूमते घूमते एक नए राज्य में आ गए। वह राज्य बड़ा ही विचित्र था। गुरु ने चेले से कहा, जरा पता तो करो इस राज्य का नाम क्या है और राजा का नाम क्या है। तभी चेला बोला, हाँ गुरुजी, पहले ऐसा करते हैं, कहीं ठहरने की व्यवस्था कर लेते हैं, तो उसके बाद में मैं पता करके आता हूँ। दोनों जंगल में चले गए। एक वट वृक्ष था, बहुत ही बड़ा। गुरुजी ने उसके नीचे अपना डेरा बना लिया और चेले से कहा, जाओ पता करके आओ इस राजा का नाम और राज्य का नाम। तभी चेला गांव की तरफ चल दिया। उसने बाजार में जाके एक व्यक्ति से पूछा, कह रहे भैया, इस राज्य का क्या नाम है और राजा का क्या नाम है। तो वह व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं बता दूंगा, 1 टका दो मुझे। चेला बोला, अरे 1 टका किस बात का? मैं तुमसे कोई सामान थोड़े खरीद रहा हूं, मैं तो तुमसे सिर्फ राज्य और राजा का नाम ही पूछ रहा हूं। उसने कहा, नहीं, बिना टके के मैं कुछ नहीं बताऊंगा। उसने कहा, ठीक है। तब उस चेले ने एक दूसरे व्यक्ति से पूछा कि भाई, जरा इस राज्य का नाम और राजा का नाम बताओ। उसने भी वही कहा, अरे 1 टका दो तो बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। चेले ने कईयों से पूछा, लेकिन सभी का वही जवाब था। खैर, चेले के पास तो पैसा था नहीं टका, तो वह वापस आ गया जंगल में और गुरुजी से कहा, गुरुजी ऐसी बात है, राजा का नाम और राज्य का नाम बताने के लिए 1 टका मांग रहे हैं, मैं क्या करूं। तो तभी गुरुजी ने कहा, लो ये 2 टका ले लो, 1 टके में राज्य का नाम और राजा का नाम पूछ लेना और 1 टके में खाने का सामान ले आना। तो चेला बोला, गुरुजी क्या लाऊं? अरे ले आओ अपने हिसाब से, जो भी ले आओ, अच्छा सा ले आना। चेला कह के फिर बाजार में आ गया। तभी उससे दुकानदार से पूछा कि भैया, इस क्या अंगूर क्या भाव है? उसने कहा 1 रुपये सेर, तो वो 1 टका सेर। उसने कहा, और किशमिश? उसने कहा, ये भी 1 टका सेर। उसने कहा, अमरूद? ये भी 1 टका सेर। और बर्फी? ये भी 1 टका सेर। उसने कहा, बड़ी अजीब बात है, 1 टका सेर, हर चीज 1 टका सेर, कोई सस्ती है महंगी? का नहीं, यहाँ सब चीज 1 टका सेर है। और उसने कहा, ठीक है, मैं तुमसे 1 सेर बर्फी लूंगा, मुझे राजा और राज्य का नाम बताओ। उसने कहा, उसका भी 1 टका लगेगा। खैर, चेले ने 2 टके दे दिए और कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो, 1 टका लो, राजा और राज्य का नाम बताओ। उसने कहा, इस राज्य का नाम है अंधेरी नगरी और राजा का नाम है चौपट। चेला सुन के सब रह गया, अरे राज्य का नाम अंधेरी नगरी और चौपट राजा का नाम। खैर, कोई बात नहीं, अब 1 टका दे चुका था। फिर उसने बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करो, 1 टके में आधा सेर मुझे किशमिश दे दो, आधा सेर बर्फी दे दो। दुकानदार बोला, ना भाई ना, 1 टके में एक ही चीज मिलेगी, 1 सेर जो भी लेनी है। उसने कहा, ठीक है, तो बर्फी दे दो। खैर, चेला 1 सेर बर्फी लेके आ गया और गुरुजी को सारा वृत्तांत बताया। गुरुजी ने कहा, अरे ये कैसा अजीब राज्य है जिसमें महंगी सस्ती सारी चीजें 1 टके सेर हैं और नाम भी अजीब व गरीब, अंधेरी नगरी, और राजा का नाम भी चौपट। यह तो कोई अजीब व गरीब राज्य लगता है। चेले को गुरु ने कहा, देखो, मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा है, कल सवेरे मैं इस राज्य से बाहर चला जाऊंगा पास वाले राज्य में, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी खतरा हो सकता है, क्योंकि अजीबोगरीब नाम है, हर चीज 1 टके में मिल रही है। तो चेला बोला, अरे गुरुजी, इतना सस्ता राज्य कहीं नहीं मिलेगा, मैं भिक्षा मांग के ले आया करूंगा और शाम को सामान भी ले आऊंगा, इतना सस्ता सामान कहीं नहीं मिलने वाला, हम इतने राज्यों में घूम चुके। गुरुजी बोले, देखो बेटा, ऐसा है, तुम्हें रहना तुम यहाँ रहो, लेकिन मैं नहीं रहूंगा। हाँ, मैं पास वाले राज्य में जा रहा हूँ, अगर कल को तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आए या तुम्हें मेरी आवश्यकता हो तो मुझे बुलवा लेना, मैं आ जाऊंगा। यह कहकर गुरुजी चले गए। चेले ने वहीं पर एक झोपड़ी बना ली, वट वृक्ष के नीचे, वहीं रहने लगा, भिक्षा मांगता और 1 टके में बहुत सारा सामान मिलता था। अच्छा खा पी के वह तो बहुत तकड़ा हो गया। 2-3 साल गुजर गए। तभी वहां एक ऐसी घटना घटी कि एक शिकारी ने एक शेर को तीर मारा, लेकिन शिकारी का जो तीर गलती से एक व्यक्ति को लग गया। अब उसकी जो व्यक्ति को लगा वह मर गया। उसकी पत्नी रोती रोती राजा चौपट के पास पहुंची कि महाराज, मेरे पति को शिकारी ने मार दिया। शिकारी को पकड़ लिया गया था। चौपट राजा ने दरबार लगवाया। उसने कहा, खून का बदला खून, अर्थात इसका पति मरा है तो
इसको भी फांसी होगी, इसकी मृत्यु होगी। तभी शिकारी बोला, अरे महाराज, मैंने को गलती से तीर लग गया था, मैं तो शेर को मार था। उसने कहा नहीं, पहले इसके पति की साइज का गर्दन की साइज का फंदा बनाया जाए। तभी जो वह व्यक्ति जिसको तीर लग के जिसकी मृत्यु हुई थी, उसकी गर्दन, वह काफी तकड़ा था, उसकी गर्दन का फंदा बनाया गया, काफी बड़ा फंदा था। अब वह फंदा लेके अब शिकारी को बुला लिया गया, फांसी लगाने लगे। लेकिन वह तो फंदा बार बार शिकारी की गर्दन से निकल जाता। शिकारी बहुत दुबला पतला था। तो चौपट राजा बोला, नहीं, ये तो अन्याय है। जब यह फंदा बन गया है और जिसकी मृत्यु हुई है, अब ऐसा करो सिपाहियों, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जो बहुत तकड़ा हो और इसी साइज की यह फंदा उसके गले में फिट बैठे। सिपाही अगले दिन ढूंढने निकल गए बाजार में। उन्होंने पूछा, भाई कोई मोटा तकड़ा आदमी है? उन्होंने कहा, हाँ एक भिक्षुक आता है, बहुत तकड़ा है वह। तो सिपाहियों ने पता करके भिक्षुक को पकड़ के ले आए राजा के पास। राजा के पास आने के बाद भिक्षुक रोने लगा। अरे वो जो चेला था वो रोने लगा, महाराज मेरा क्या कसूर है? अरे शिकारी ने तीर मारा, इस आदमी को शेर को लगना था, अरे बीच में मैं कहां से आ गया? चौपट राजा बोला, नहीं, तुम बीच में नहीं आए, लेकिन ये फंदा बीच में आ गया, क्योंकि जिसकी मृत्यु हुई थी उसका गले का साइज का फंदा बना है और ये तुम्हारे गले में फिट बैठता है। अब वह रोने चिल्लाने लगा, लेकिन चौपट राजा बोला, नहीं, कुछ नहीं होगा, कल सवेरे तुम्हें फांसी लगा दी जाएगी। हाँ, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बता दो, वो हम पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। तभी चेले को बात याद आई गुरुजी की। उन्होंने कहा था कि अगर कोई मुसीबत हो तो तुम मुझे याद कर सकते हो, मैं जरूर आऊंगा। तभी उन्होंने कहा कि मेरे गुरुजी पास वाले राज्य में रहते हैं, आप उन्हें बुला दीजिए, मैं उनके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ और अंतिम दर्शन करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है। अब उनके गुरुजी को बुला लिया गया। अब गुरुजी आ गए तो गुरुजी को सिपाहियों ने सारा वृत्तांत बता दिया कि चेले को क्यों फांसी लगाई जा रही है। गुरुजी ने कहा, ठीक है। उन्होंने पोथी पत्रे खोले। पोथी पत्रे खोलने के बाद में गुरुजी ने बताया कि अरे ये आज का दिन तो इतना शुभ दिन है, जिसकी भी मृत्यु आज के दिन होगी वह तो पूरा स्वर्ग में जाएगा और वहां पर राजा बनेगा। तो तभी राजा बोला, अरे क्या कह रहे हो आप? उसने कहा, मैं सच कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये फंदा मुझे लगे। तभी राजा चौपट बोला, नहीं नहीं, तुम तो पतले दुबले, तुम्हें नहीं लगेगा। गुरुजी बोले, नहीं, ऐसा करो, मुझे आप फंदे के 2 हिस्से डबल कर दो और मेरे गर्दन में आ जाएगा दोहरा करके। तभी उसने राजा चौपट बोला कि अगर स्वर्ग में राज्य मिलता है तो क्यों ना मैं फंदा मैं ही लगा लूं। तभी वो जल्लाद थरथर कांपने लगा, महाराज आप क्या कह रहे हो? तभी गुरुजी ने देखा कि मौका है। उसने जल्लाद से कहा, क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे राजा स्वर्ग में राज्य भोगे, वहां का सुख भोगे? तभी जल्लाद बोला, नहीं नहीं, मैं तो महाराज का शुभ चिंतक हूं, लेकिन महाराज आप फांसी लगा लेंगे। तभी राजा बीताव में आ गया था चौपट राजा। उसने कहा, हाँ हाँ, मैं ही स्वर्ग जाऊंगा। कह के राजा चौपट ने वह फंदा अपने गर्दन में लटका लिया और फांसी पर झूल गया। तभी गुरुजी ने चेले को कहा, अरे भैया, ये अंधेरी नगरी है, तुम ऐसा करो, जल्दी से निकल लो, नहीं तो यहाँ कुछ भी अशुभ हो सकता है। तभी से कहते हैं, ये कहावत मशहूर हो गई, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाया। कैसी लगी आपको कहानी? आशा है पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स अवश्य दें। नमस्कार।